हाय गाइस, तो स्वागत है आपका रेसिंग फेक न्यूज पर। तो बात शुरू करेंगे सबसे पहले पेज से। तो रेसलमेनिया के अंदर हमने देखा कि पेज ने फाइनली कमबैक कर लिया है। तो पेज की जो अगली अपीयरेंस होने वाली है वो कहाँ होने वाली है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो पेज ने ट्वीट करके बताया कि वो आपको इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेंगी। तो स्मैकडाउन के अंदर पेज आने वाली है, वो क्या सेगमेंट के अंदर दिखाई देगी या फिर जो उनका अगली टैग टीम की अपोनेंट है वो फाइनली हमें रिवील होते हुए देखने को मिलेगी। तो भाई देखना मज़ेदार होगा। तो पेज ने फाइनली ट्वीट करके बताया है कि वो आपको स्मैकडाउन के अंदर कंफर्म आते हुए देखने को मिलेगी। तो आप कितने एक्साइटेड हो? तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि आपको देखने को मिलेगा नाइट्स ऑफ चैंपियन रियाद सऊदी अरेबिया में 2026 में। ये आपको 27 जून को देखने को मिलेगा। सवाल उठ रहा था, क्वेश्चंस उठ रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है क्या इसके बाद WWE रिस्क लेना चाहेगी, क्या वो सऊदी अरेबिया जाएगी? पर भाई जब बात सऊदी अरेबिया की आती है तो WWE भाई छोटे छोटे रिस्क तो ले ही लेती है। तो अब ये कंफर्म हो चुका है। WWE अपने भाई इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये पोस्ट कर चुकी है कि वो आपको देखने को मिलेगी सऊदी अरेबिया के अंदर नाइट्स ऑफ चैंपियन ले जाते हुए। अब यहाँ मैसिव आपको मैचेस देखने को मिलते हैं, चैंपियंस वर्सेस चैंपियन। तो क्या आपको रोमन वर्सेस कोडी भी देखने को मिलेगा, इसकी कभी कोई जानकारी है नहीं, पर जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो अभी कंफर्म हो चुका है नाइट्स ऑफ चैंपियन। आप तो रेसलमेनिया के अंदर हमने देखा था कि जो ब्रॉक लेसनर उन्होंने अपना क्लब जो रेसलिंग बूट उतार दिया था रिंग के अंदर, जो कि भाई माना जा रहा था कि ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट है। पर WWE स्टिल कंफ्यूज है कि ब्रॉक लेसनर क्या आएंगे या फिर नहीं अपने आखिरी मैच के लिए। WWE ने टी शर्टें ऑन सेल लगाई थी, थैंक यू ब्रॉक लेसनर की, मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर का पूरा कैरियर का जो वीडियो है वो भी पोस्ट कर दिया था, जिसपे कि लाइक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो WWE को स्टिल इसी होप है कि शायद ब्रॉक लेसनर एक मैच करने जरूर आएंगे, पर कोई कंफर्म है नहीं। WWE भी कंफ्यूजन के अंदर है। और भाई अगर देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर को भाई अब आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा लेजेंड अगर संन्यास भाई रिटायरमेंट तो रिटायरमेंट, क्योंकि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे भाई रिटायर हो रहे हैं। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, वरना एक मैच के लिए लाके फिर रिटायर करने का कोई सेंस नहीं है। तो आगे बात करते हैं सोलुका की। तो सोलुका फाइनली अपना जो लास्ट मैच है वो कंप्लीट कर चुके हैं NXT के अंदर। वो ट्वीट करके बताते हैं कि जालिया से जो उनका मैच था लास्ट मैन स्टैंडिंग, वो उनका लास्ट मैच था NXT के अंदर। वो फाइनली मेन रोस्टर पे अपनी नज़र रख रही हैं। तो आपको मेन रोस्टर पे कंप्लीट करते हुए देखने को मिलेगी। हमने देखा भी था कि लिव मॉर्गन के साथ उनका एक मैच हुआ था इस मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो वो मेन रोस्टर का हिस्सा हो चुकी है। वो कहती है कि NXT में वो कभी अपीयरेंस नहीं लेगी। हालांकि हमने देखा है कि जो मेन रोस्टर के स्टार होते हैं वो NXT में जाते हैं, मगर NXT के स्टार बतौर होते हुए कभी NXT में आपको देखने को मिलेगी नहीं। मेन रोस्टर से हो सकता है एक आध मैच के लिए वो कभी आपको NXT में आते हुए देखने को मिले, पर फाइनली रिवील हो चुका है कि वो मेन रोस्टर का पार्ट है। और अब भाई बात करते हैं वीडियो के मेन इवेंट की। पर भाई उससे पहले अगर आपके पास 2 सेकंड है भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसे ही सबसे तेज़ न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी मेरे इस चैनल पर, वो भी एकदम फैक्ट भाई, फैक्ट न्यूज़। तो रेसलमेनिया 43 के लिए कभी ओरिजिनल प्लान था ही नहीं सऊदी अरेबिया। बताते हैं एंड्रू वगैरह अपने ब्रॉडकास्ट में कि जो पहली चॉइस थी WWE की वो नेशविले थी। बताया जा रहा है कि नेशविले का जो न्यू स्टेडियम बनने वाला है वहाँ पर रेसलमेनिया 43 होने वाला था, पर कुछ डेट और टाइमिंग में गड़बड़ी हो गई, जिस कारण कि आपको देखने को ये कभी मिलेगा ही नहीं। एंड्रू वगैरह बात करते हुए कहते हैं कि 27 फरवरी को ये स्टेडियम बनके तैयार होने वाला है और रेसलमेनिया 43 आपको यहीं होते हुए देखने को मिलने वाली थी। पर WWE का ऐसा मानना था कि इतनी जल्दी वो कभी तैयारी कर ही नहीं पाएगी रेसलमेनिया की, क्योंकि हमने देखा है जो मैसिव स्टेडियम बनाती है WWE वो बनने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं और WWE को इतना टाइम ही नहीं रहता। तो यही वो रीजन है जिस वजह से WWE अब सऊदी अरेबिया के अंदर अपनी रेसलमेनिया 43 करवाएगी और नेशविले के अंदर नहीं, वरना आपको जो रेसलमेनिया 43 वो नेशविले के अंदर देखने को मिलती। पर इन फ्यूचर कहते हैं कि हमारे प्लान से रेसलमेनिया को लाने के नेशविले के अंदर। तो अब देखना मज़ेदार होगा कि कौन से साल के लिए भाई इनके प्लान हैं।